मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तालीम दी गई, आइंदा ज़माने में किसी काम की जब करने का इरादा या वादा हो, कल ये काम करूँगा या वादा हो या इरादा हो, इकरार करना हो, तो साथ में इंशाअल्लाह ज़रूर बोलना। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल ये काम करूँगा, हो गया तुम्हारा काम। ये तो अंडरवर्ल्ड वालों का अंदाज है। भाई ने बोल दिया ना, हो गया। या नबी बोले तो भी नहीं होता है, क्या जोड़ना पड़ता है साथ में, मैं ये काम कल कर दूंगा, फलाने दिन कर दूंगा। आगे, अगर अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह, ये सबक दिया गया है इसमें, समझ में आया। और हमारा मुसलमान इतना अनपढ़ है कि इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाह सबको अगड़म बगड़म इस्तेमाल करता है। वो जहां माशाअल्लाह बोलने का है खुश होकर, वहां पर इंशाअल्लाह, और जहां इंशाअल्लाह बोलना है वहां अल्हम्दुलिल्लाह जी। और दूल्हे मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। कबूल किया क्या, तो कबूल किया इतना बोल के चुप बैठना तो शानपना बगाड़ता है। और दूल्हा क्या बोलता, इंशाअल्लाह कबूल किया, तो निकाह नहीं होता। हाँ, निकाह नहीं होगा, याद रखना ये मसला। अगर दूल्हे ने इंशाअल्लाह जोड़ दिया, इसका मतलब है कि पक्का कबूल नहीं किया। हर जगह अलग अलग होता है, अपनी अक्ल नहीं चलाना चाहिए। समझ में आया। अस्तगफिरुल्लाह हम जमात में जाकर आए, कहाँ क्या बोलना है, कुछ शऊर नहीं है। तोलो फिर बोलो, नहीं तो मत बोलो। तो ये बताया, पहला सबक ये है कि कोई भी वादा करना हो या इकरार करना हो कि फलाने दिन हम ये काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह जोड़ दिया करो। समझ में आया। चौधरी का इंशाअल्लाह बताया था ना शुरू में, चोरी होने के बाद में इंशाअल्लाह बोल रहा है। आइंदा काम करने पर क्या कहना चाहिए, इंशाअल्लाह। यह आयत यहाँ क्यों नाजिल की, जब उन्होंने सवाल किया, 3 सवाल, अस्हाबे कहफ का वाकया क्या है बताओ, ज़ुल्क़रनैन का वाकया क्या है बताओ, वही का वाकया क्या है, वही किसको कहते हैं, रूह किसको कहते हैं बताओ। तो हुज़ूर ने फरमाया कल बताऊंगा। वहाँ इंशाअल्लाह छोड़ दिया। इसलिए अल्लाह ने हुजूर के बहाने उम्मत को तंबीह की, और 15 दिन तक वही नहीं आई। लोगों ने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया बता लें कि ये मोहम्मद झूठे नबी है, देखो कल बताने वाले थे, इनके ऊपर कोई वही नहीं आई, ये नहीं हुआ, इनका अल्लाह नाराज हो गया, बस खत्म, खलास, किस्सा तमाम हो गया। अभी देखो आती चली। समझे, कुछ लोग यही करते हैं। तो 15 दिन तक ये वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, हंसने का मौका मिल गया दुश्मनों को। और फिर आयतें नाजिल हुई, उसमें यह आयत भी थी कि कभी भी ये करूंगा वो करूंगा बोलने से पहले, बोलने के साथ में क्या बोलना चाहिए, इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो करूंगा। तू मेरे को नहीं पहचानता, मैंने बोल दिया ना, मैं, ये पूना का स्टाइल है, मैं। और चमचा भी रहता साथ, भाई, खत्म, खलास, भाई। शरीयत से बढ़कर कोई नहीं, नबी से बढ़कर कोई नहीं। और वहां इंशाअल्लाह कंपलसरी है, बोलो इंशाअल्लाह। अब सवाल यह है कि भूल से रह गया, टेंशन में मोबाइल पे जब बात करता ना आदमी, टेंशन, हाँ भाई जरा सब्र कर, तू मैं क्या भाग के आ रहा है, कल आ रहा बोला ना तेरे को, कल देता ना तेरे पैसे, तो मैं हल्लू से है उसमें साथ में कोई रहते हैं, तुमको बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह। तो मसला भी वही है। इस आयत से एक बात मालूम हुई, ऐसी सूरत में इंशाअल्लाह कहना मुस्ताहब है। दूसरे मालूम हुआ कि अगर भूले से ये कलिमा कहने से रह जाए तो जब याद आए उसी वक्त कह ले। कितनी सहूलत दी अल्लाह ने। थोड़ी देर के बाद आया, मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी, दूंगा, इंशाअल्लाह भूल गया, तो इंशाअल्लाह बोल देवे, लेट सही। समझ में आया।